गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाओ आईएएस। चलिए आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं, स्पेशली एडिटोरियल एंड हेडलाइंस। ठीक है, अब देखिए फ्रंट पेज में बेसिकली जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एक जो सचिन पायलट है उनको सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है, कई सारे एमएलए कांग्रेस के। ठीक है, अब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव वगैरह जो है ये मिल करके एक अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट बीजेपी, उसके ऊपर ये न्यूज़ है। ठीक है, अब यूएनएससी में कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी तो क्या उसको वीटो पावर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। उससे रिलेटेड है कि मतलब अभी जो है बहुत प्री मैच्योर होगा इस पर डिसाइड करना। ठीक है, और रिफॉर्म्स होने चाहिए, इस पे एक सहमति बन रही लोगों के अंदर, कंसेंसस बन रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ये नील कुरिंजी फ्लावर्स जो है ये आपके चिकमंगलूर में सीथालयन्ना गिरी हिल रेंजेस में जो है पाए जाते हैं, और ये 12 साल में एक बार खिलते हैं। ठीक है, इतना ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये न्यूज इंपॉर्टेंट है कि नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स टू यूएई अप बाय 14%। तो देखिए बेसिकली क्या है कि इसमें ये बात करता है इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो रिसेंटली साइन हुआ है। इसके कारण जो है इंडिया का जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है यूएई को, वो बढ़ा है 14% से, विजा विज ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है इंडिया का बढ़ा 3% से। मतलब कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है दैट इज फ्रूटफुल। ठीक है, ये एक सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है और आगे ये बोल रहे हैं कि और भी तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, इंडिया का जो है इंपोर्ट भी बढ़ा है। इंपोर्ट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन जो इसमें बताया गया है वो बताया गया कि जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस बढ़े, उसके कारण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्ट्स इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन ग्लोबल प्राइसेस एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम्स। इस पूरे आर्टिकल में बस इतना ही टेक अवे है इवन इन दिस पेज, बट आई गो थ्रू इट वंस। ओके, देखिए कि फाइटर जेट्स की बात हो रही है कि जो हमारे SU-30 हैं जो हमने रशिया से लिए हैं, वो उनका मेंटेनेंस और उनका जो असेंबली है वो इंडिया में ही हो पूरी तरीके से। ठीक है, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबर कॉस्ट एज में डिसिपेट ड्यू टू टैक्स शिफ्ट। अब नीति आयोग के जो एडवाइजर उनका ये कहना था कि देखिए जो आपकी ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, AI रोबोटिक्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, इसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर है वो कम हो जाएगी। कि 3D प्रिंटिंग करनी है, यू हैव अ प्रिंटर एंड यू हैव अ डिजाइनर, डिजाइनर कैन मेक अ डिजाइन एंड स्टार्ट प्रिंटिंग। तो वहां पर लेबर रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाएगी। तो जो हमारे पास एक एडवांटेज है लेबर कॉस्ट का, वो एक टाइम के बाद जो है फ्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट लैक्स क्लियर स्टैंड ऑन क्यूरेटिव प्ली इन भोपाल ऐसे एड केस। अब देखिए इसकी हियरिंग बढ़ा करके जो है आगे कर दी गई है अक्टूबर 11 को। तो जब तक ये चीजें जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाती तब तक इनको पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं है। चलिए अब एडिटोरियल देखते हैं। अब देखिए एडिटोरियल में पहला क्या है, वॉयलेंट फ्रंट द पीएफआई इन्वोक्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंगेजेस इन वॉयलेंस एट द सेम टाइम। देखिए अब ये क्या है कि ये अपने आप को ना एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बताता है, जो आपका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अगर आपको याद हो तो आपके जो सिद्दीकी थे जिनको हाथरस में पकड़ा गया था, हाथरस कांड के टाइम पे वो जा रहे थे, उनको भी इससे लिंक करके ये बोला गया था कि टेररिज्म फैलाने जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पीएफआई है और एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ये बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये इनके टेररिस्ट लिंक्स है, इस चीज को जो एनआईए प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और जो आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि इनको जो है पैसा आता है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। ठीक है, अब इनकी एक्टिविटीज है कि 2013 से जो है ये इन्वॉल्व है इस तरीके की एक्टिविटीज में। 2013 में भी अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर इनको बुक किया था नार्थ आर्म्स ट्रेनिंग केस में, इन विच मेंबर्स ऑफ पीएफआई एंड एसडीपीआई वर कन्विक्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टेररिस्ट कैंप विथ द इंटेंट ऑफ ट्रेन यूथ इन द एक्सप्लोजिव्स एंड वेपन यूज। ठीक है, एक तो ये 2013 में नार्थ आर्म्स ट्रेनिंग केस हो गया। 2020 में जो इसके मेंबर्स थे उनको अरेस्ट किया गया था ऑफ इंसाइटिंग पीपल ड्यूरिंग द डेली राइट्स। तो ये दूसरी चीज हो गई। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि नोट मेकिंग की जाए, बस आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए।
अब देखिए जो गवर्नमेंट है वो एक नया बिल लेकर के आई है, ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल। अब ये ड्राफ्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक एक्ट नहीं बन जाता तब तक जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ना मेंस में क्वेश्चन आएगा। अब इसके अंदर देखिए करने की कोशिश क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है ना उसका डेफिनेशन ब्रॉड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कैसे ब्रॉड करने की कोशिश कर रही है कि कंट्रोल ओवर रेंज ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस एंड ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जैसे व्हाट्सएप हो गया, जूम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इन सब को इसके एम्बिट के अंदर ला रहा है। अब एक बार अगर इसके एम्बिट के अंदर आ गया तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो है उनके लिए लाइसेंस चाहिए होता रन करने के लिए, तो वो एक इशू हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि ना राइट टू प्राइवेसी कहीं ना कहीं ब्रीच हो सकता है। क्यों ब्रीच हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ क्लॉज डाले हैं कि मैसेज प्रिवेंट कर सकता है ऑन द occurrence of any public emergency or in the interest of public safety। एक चीज तो ये कही है इन्होंने। दूसरी चीज क्या है कि ना जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ड्यूटी रहेगी कि जो भी आपका मैसेज गया है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से किस पर्सन ने जो है वो प्रोवाइड किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका एनक्रिप्टेड डेटा है उसको अनएनक्रिप्ट करने में प्राइवेसी का आपका खनन होगा। ठीक है, इससे ज्यादा इस आर्टिकल में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के न्यूज़पेपर में वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं कंसिडरिंग प्रीलिम्स और मेंस। अब देखिए सॉफ्ट पावर द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। अब यहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स की बात की है सॉफ्ट पावर के लिए। ठीक है, इसमें ये बताया कि चाइना वाइना जो है बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में कर रही है, इंडिया उतना अच्छा नहीं कर रही है। इंडिया को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए 3-4 जो है पॉइंट दे रखे हैं। जैसे एक इन्होंने बोला कि जो कंट्रीज जिस फील्ड में अच्छा कर रही है, जैसे स्विमिंग में यूके और आपका यूएस अच्छा कर रही है तो उनके साथ एमओयू साइन कर लो। ठीक है, टॉप्स जो है स्कीम उसको और बढ़ाओ और ज्यादा स्टूडेंट्स को लेकर के आओ उसके अंदर, फिर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करो। एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, अ ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, ये बेसिकली यूएनएससी में जो रिफॉर्म्स के हमने अभी फर्स्ट पेज में बात की है कि वहां पर जो है रिफॉर्म्स होना चाहिए परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, उसके ऊपर बात कर रहा है। कल हमने ये पढ़ा था री इनविगोरेटिंग मल्टीलैटरलिज्म एंड अचीविंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन द यूएनएससी। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? जीएएन के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं एक चीज। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क है, ये जो है आपका यूएनएससी का फ्रेमवर्क है जहां पर जो है आप रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए उनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहां पर देखते हैं IGN is composed of several different international organizations, namely African Union, G4 Nations, यूनाइटिंग ऑफ कंसेंसस या इनको कॉफी क्लब भी बोलते हैं, L69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, अरब लीग, कैरेबियन कम्युनिटी। ठीक है, ईच ग्रुप रिप्रेजेंट अ डिफरेंट सेट ऑफ पोजीशंस विज विज रिफॉर्म्स इन यूएनएससी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है इनके सबके अपने अपने एजेंडा उनको प्रमोट करते हैं ये। ठीक है, इस आईजीएन ग्रुप के अंदर। तो यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने का फ्रेमवर्क क्या है? आईजीएन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें बेसिकली ना यूएनएससी की करंट पोजीशन जो है उसके बारे में डिस्कस किया है कि बहुत पुअर कंडीशन यूएनएससी की कि एक अपनी जो वो है अथॉरिटी मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, ये थीम ऑफ 77 जनरल असेंबली क्या है? अ वाटरशेड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए फेलियर बता रहे हैं इसमें कोविड-19 में, जैसे जो है कंट्री वाइज जो है लॉकडाउन हो गए थे, कंट्री टू कंट्री हेल्प नहीं की जा रही थी, वहां पर आगे इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज कम आगे बढ़ करके आई हेल्प करने के लिए। तो ये फेलियर था यूएन का। सेकंड फेलियर जो है वॉर प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है आपका जो है रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जांपल दिया है, लेकिन आप कई जगहों पे आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं जहां पर वीटो हो जाता है। आपका अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया। ठीक है, जहां पर वीटो यूज हो जाते हैं, कभी यूएस वीटो यूज कर रहा है, कभी रशिया वीटो यूज कर रहा है, कभी चाइना वीटो यूज कर रहा है। चाइना जो है आपका जो है अपनी हेजेमोनी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है। ठीक है, साउथ चाइना सी है, इंडो पैसिफिक रीजन है। ठीक है, इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज इसमें साजिद मीर वाला एग्जांपल दिया है। साजिद मीर जो है एक टेररिस्ट है अल-कायदा का, लश्कर तैयबा का, सॉरी, जिसमें लश्कर तैयबा जो है इसको टेररिस्ट मानती है यूएन
लेकिन साजिद मीर को जो है, जो इनकी एक 1237 शायद है लिस्ट, उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रही क्योंकि चाइना जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए चाइना ने जो एक रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की ऑन कंडीशंस ऑफ उइघुर्स इन चाइना, उस रिपोर्ट को पब्लिश ही नहीं होने दिया। ठीक है, इन चीजों की बात की है इन्होंने। फिर उसके बाद प्लूरिलेटरल मीटिंग्स जो है वो हो रही हैं। मतलब प्लूरिलेटरल मीटिंग्स क्या, बिसाइड्स यूएनएससी देयर आर मल्टीपल फोरा वेयर कंट्रीज आर मीटिंग। तो ये शो करता है कि जो आपकी इंपॉर्टेंस है यूएनएससी की वो कम हो गई कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए जो है यूएनएससी में रिफॉर्म्स की जरूरत है। एज सच देयर इज नथिंग मच टू टेक आउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। ठीक है, तो दैट इज इट गाइस, कल फिर मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड गुड डे।